दोस्तों, आज की ताज़ा खबर। देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते। क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते और देश के क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। साथ ही न्यायाधीश और वकीलों की ने चेताया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि उनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह न झटकें। कोई कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस श्री सानंद के एक महिला वकील के खिलाफ बेंगलुरु में एक हिस्से को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान कार्रवाई को बंद करते हुए की। जस्टिस श्री सानंद ने टिप्पणी के लिए माफ़ी मांग ली है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के पाकिस्तान वाली टिप्पणी पर माफ़ी मांगने के बाद कार्रवाई बंद। कर्नाटक हाईकोर्ट के महापंजीयक की रिपोर्ट के संदर्भ में पीठ ने कहा कि इससे साफ संकेत मिलता है कि सुनवाई के दौरान नई टिप्पणियां कार्यवाही से संबंधित नहीं थी। इनसे बचना ही बेहतर था। समाज के हर वर्ग के लिए न्याय की धारणा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना न्याय को एक वस्तुनिष्ठ तथ्य के रूप में पेश करना। ऐसी टिप्पणियों से न सिर्फ उन्हें प्रकट करने वाले न्यायाधीश की अदालत पर बल्कि व्यापक न्याय प्रणाली पर भी असर पड़ता है। पुलिस जसपुर में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, हिस्ट्री सीटर घायल। आसपुर गांव के पास खुद को घिरा देख बदमाशों ने चलाई गोली, कांस्टेबल जख्मी, दूसरा बदमाश फरार। खबर जसपुर काशीपुर से। वाहन चेकिंग के दौरान मंगलवार रात पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पैर पर गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया जबकि दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल बाल बाल बच गया। गोली उसके बाएं कंधे को छूती हुई निकल गई। पकड़ा गया बदमाश हिस्ट्री मिसर है और उसके खिलाफ मुरादाबाद, रामपुर और उधम सिंह नगर में कई मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को रात क्षेत्र में पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी और रात करीब 2 बजे बाइक सवार पर शक होने पर पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया लेकिन वो नहीं रुके और फिर बाइक दौड़ा दी। तभी पुलिस ने उनका पीछा किया। इस बीच आसपुर गांव के पास बाइक सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। बदमाश गन्ने के खेत में घुस गए। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई जिससे वह गिर गया जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। जम्मू कश्मीर में 26 सीटों पर 54.30% रहा मतदान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को 26 सीटों पर 54.30% मतदान हुआ। नियंत्रण रेखा के पास के मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। अंत्योदय परिवारों को 2027 तक मिलेंगे मुफ्त गैस सिलेंडर। वित्त मंत्री ने समयावधि बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रदेश में करीब 2 लाख अंत्योदय परिवारों को 2027 तक 3 साल में 3 मुफ्त सिलेंडर मिलते रहेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने योजना को अगले 3 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 में इस योजना को लागू किया था। मुख्यमंत्री ने भी निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को आगे बढ़ाने के लिए घोषणा की थी। यह योजना इस वर्ष मार्च में समाप्त हो गई थी। अग्रवाल के मुताबिक सरकार ने इस योजना को अति महत्वपूर्ण मानते हुए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। केंद्रीय विद्यालय का प्रधानाचार्य 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। खबर देहरादून से है। संविदा कर्मियों से हर माह 10,000 रुपये रिश्वत मांग रहा था। सीबीआई ने केंद्रीय विद्यालय बेल हरिद्वार के प्रधानाचार्य राजेश कुमार को 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया। उन्होंने यह निश्चित रिश्वत संविदा पर तैनात सुरक्षाकर्मी से ली थी। सीबीआई ने आरोपी के घर और दफ्तर की तलाशी ली थी। वहां से दस्तावेज अन्य सामग्रियां बरामद हुई। सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार रिश्वत के संबंध में अरविंद कुमार निवासी भेल ने शिकायत की थी कि वह दिल्ली की फर्म की ओर से स्कूल में सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त है। उसके अलावा वहां माली, गार्ड, सफाई कर्मचारी भी हैं। प्रधानाचार्य ने अरविंद को सभी संविदा कर्मियों से प्रतिमाह 10,000 रुपये इकट्ठा कर बीते 10 माह का 80,000 रुपये उसे देने को कहा।
कई तालों की मास्टर चाबी बनेगा परिवार का पहचान पत्र। एजेंसी चयनित अगले सप्ताह एमओयू करेगी सरकार। परिवारों को दी जाएगी यूजर आईडी व पासवर्ड। परिवार पहचान पत्र बनने के बाद सरकार के पास प्रत्येक परिवार के बारे में यह जानकारी भी होगी कि यह किस किस सरकारी योजना का लाभ ले रहा है। इससे डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी और फर्जीवाड़ा रुकेगा। बार बार सर्वे कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोगों को यह जानकारी मिलेगी कि वे किन किन योजनाओं के पात्र हैं और किन का लाभ ले रहे हैं। नियोजन विभाग ने पोर्टल तैयार कर लिया है। इसी के जरिए योजना का संचालन और मॉनिटरिंग का कार्य होगा। नियोजन विभाग में एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसमें योजनाओं और विश्लेषकों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार अगले हफ्ते समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रही है। इसके लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है और एजेंसी विभागों से योजनाओं के लाभार्थियों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के से लेकर इसकी मॉनिटरिंग तक का काम करेगी। सरकार का मानना है कि परिवार पहचान पत्र योजनाओं के जरिए एकत्रित आंकड़ों से योजनाओं सरकार की अन्य योजनाओं, रोजगार, उद्यम, जनगणना, निर्वाचन और शहरी ग्रामीण घरों के बारे में ताज़ा जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। यानी परिवार पहचान पत्र की योजना चाबी से सरकारी विभागों से जुड़ी वर्तमान और भावी योजनाओं के ताले खोल सकेगी। दुगनाकरी में पेयजल योजना ध्वस्त, पुलिया बही, रास्ते भी क्षतिग्रस्त। रात को भीषण गर्जना के बाद जमकर बरखे मेघ, बागेश्वर और गरुड़ में भी हुई बारिश। खबर बागेश्वर जिले में रात को हुई बारिश का सबसे अधिक असर दुगनागुरी तहसील क्षेत्र में हुआ। मोहली, केड़ई और पचार गांव के लिए बनी पेयजल योजना भूस्खलन से ध्वस्त हो गई। पेयजल पुलिया और घराट भी तेज पानी के बहाव में बह गई। बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया। कई सड़कों पर यातायात भी बाधित रहा। हॉलबाग ब्लॉक के 4 गांवों में 15 दिन से नहीं आया पानी। देवली, फड़का, सिमकुड़ी और धारम के 8,000 से अधिक लोग हो रहे हैं प्रभावित। हॉलबाग विकासखंड के 4 गांवों में पिछले 15 दिन से पानी नहीं आया है। क्षेत्र के देवली, फड़का व सिमकुड़ी और धारम गांवों में 8,000 से अधिक लोग पेयजल के लिए जूझ रहे हैं। पाइपलाइन लीक होने से बर्बाद हो रहा है पानी। खबर बागेश्वर नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल लाइनें लीक होने से पीने का पानी बर्बाद हो रहा है। गोमती पुल से गुजर रही मुख्य पाइपलाइन से पानी लगातार बह रहा है। शिव मंदिर वार्ड के नदी गांव में सड़क के किनारे गुजर रही पाइपलाइन भी लीक होने के कारण पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन जल संस्थान कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर में पूरे साल पेयजल संकट बना रहता है। मेलाडुंगरी से जल्द हेली सेवा शुरू होने की उम्मीद। पवन हंस के संयुक्त महाप्रबंधक पीके मर्गन ने किया दौरा। बागेश्वर गरुड़ के मेलाडुंगरी हेलीपैड से जल्द ही हेली सेवा शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। तहसील प्रशासन और पवन हंस कंपनी के अधिकारियों ने हेलीपैड का निरीक्षण किया और कंपनी के अधिकारियों ने कुछ चीड़ के पेड़ों को कटवाने की बात कही। बागेश्वर दफौट मार्ग में अब साइन बोर्ड दिखाएंगे राह। बागेश्वर दफौट मुख्य जिला मार्ग में लोक निर्माण विभाग सुरक्षात्मक और सुधारीकरण का कार्य शुरू हो गया है। सड़क में साइन बोर्ड, क्रैश बैरियर, पैरामिड और कार्य चल रहा है। राज्य की महिलाओं का दर्द बढ़ रहा है स्तन कैंसर। 5 वर्षों में करीब 3,000 से अधिक महिलाएं हो चुकी है मौत। राज्य में महिलाओं में स्तन कैंसर में तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में 2019 से 23 तक 8,841 महिलाएं इस रोग से पीड़ित थीं। अब तक करीब 3,289 महिलाओं की मौत हो चुकी है। मौसम में बदलाव से बच्चों में बढ़ी त्वचा रोग की समस्या। बारिश और उमस भरे मौसम से बच्चों में त्वचा संबंधी समस्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल में रोजाना होने वाली ओपीडी में कई माता पिता बच्चों की त्वचा संबंधी समस्याएं लेकर पहुंच रही हैं। अम्याड़ी में तेंदुए ने 3 गायों को बनाया निवाला। खबर रानीखेत से गांव में दहशत का माहौल, मुआवजा देने की मांग। जिला अस्पताल के रैंप पर वाहनों का डेरा। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की मदद से मरीज को वार्ड तक ले जाने में हो रही है परेशानी।
बागेश्वर जिला अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की मदद से ओपीडी से वार्ड तक लाने के लिए बना रैंप पार्किंग स्थल बनता जा रहा है। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है मात्र एक बस, जिले की 8,000 से अधिक की आबादी को झेलनी पड़ती है परेशानी। गेवपानी, दौलाघाट सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज की एक ही बस का संचालन होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस छूट जाने के बाद ग्रामीणों को निजी वाहन का सहारा लेना पड़ता है और ग्रामीणों ने परिवहन निगम से क्षेत्र में बसों का संचालन बढ़ाने की मांग की है। जिला पंचायत सदस्य के बेटे की खेलते समय मौत। करासीबुंगा के जिला पंचायत सदस्य हैं नरेंद्र लाल। बागेश्वर जिले के कई संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने जताया शोक। किशोरी से छेड़छाड़ का आरोपी कोर्ट से दोषमुक्त। रानीखेत क्षेत्र के पॉक्सो एक्ट में एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। मामले के अनुसार 26 फरवरी 2023 को थाना रानीखेत में एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाली रहमत अली के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। समर्थ पोर्टल बंद होने से 6,570 विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा प्रवेश। एसएसजीना विश्वविद्यालय में तेजी से तीसरे सेमेस्टर के 5,370 और पीजी के 1,200 विद्यार्थी परेशान। एसएसजी विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तीसरे सेमेस्टर में 6,000 से अधिक विद्यार्थी प्रवेश लेने से वंचित हैं। इस कारण समर्थ पोर्टल का न खुलना है। प्रवेश के लिए विद्यार्थी इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें साल बर्बाद होने का डर सताने लगा है। एसएसजी विश्वविद्यालय के अधीन 4 परिसर और 36 महाविद्यालय हैं, जिनमें 6,570 प्रवेश अभी तक नहीं ले सके हैं। 15,000 के सापेक्ष महज 8,430 विद्यार्थियों ने ही अब तक कक्षाओं में प्रवेश लिया है। विद्यार्थियों को है पोर्टल खुलने का इंतजार। अल्मोड़ा क्लब ने जीती फुटबॉल चैंपियनशिप 6 ए साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। राजकीय इंटर कॉलेज खेड़ा ने बनाया दबदबा। चौखुटिया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी विकासखंडों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी वर्गों में चौखुटिया के राजकीय इंटर कॉलेज खेड़ा के प्रतिभागियों का दबदबा रहा। मैराथन से दिया स्वच्छता का संकेत। सशस्त्र सीमा बल की ओर से रानीखेत में हुआ दौड़ का आयोजन, आईजी ने दिखाई हरी झंडी। सशस्त्र सीमा बल रानीखेत की ओर से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। आईजी अमित कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोक निर्माण विभाग में ई का पद खाली होने से अटक रहे हैं काम। लोक निर्माण विभाग में प्रांतीय खंड अधिशासी अभियंता का पद पिछले 3 महीने से रिक्त है। इससे विभागीय कार्यों के साथ ही निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इस स्कूल में 4 पदों पर ही स्थायी शिक्षक हैं तैनात। राजकीय इंटर कॉलेज रातिरकेटी में विज्ञान और जीव विज्ञान की पढ़ाई पीटीए शिक्षक के भरोसे। बिचला दानपुर के विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज रातिरकेटी में प्रवक्ताओं के 9 पदों में से एक और सहायक शिक्षकों के 7 पदों में से 3 में ही स्थायी शिक्षक तैनात हैं। विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था अतिथि शिक्षक और पीटीए शिक्षक के सहारे चल रही है। बैजनाथ मंदिर और घाट की नियमित हो सफाई, बोले आशीष। डीएम ने किया पर्यटन स्थान कौसानी और बैजनाथ का निरीक्षण। और दोस्तों, खबरें काउंसलिंग से जुड़ी ही प्रारंभिक शिक्षा चंपावत की और टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा की काउंसलिंग की वरीयता सूची, तीसरी काउंसलिंग की वरीयता सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आप अधिक जानकारी के लिए ये वेबसाइट पर देख सकते हैं। पाकिस्तान सीमा पर जमकर बरसे बूट। सीमावर्ती राजौरी और पुंछ
से ही बूथों पर उमड़े वोटर, लोकसभा चुनाव से ज़्यादा मतदान। मेक इन इंडिया, 10 साल में 7,500% बढ़ा मोबाइल फोन का निर्यात। सेंसेक्स पहली बार 85,000 के पार। शतरंज ओलंपियाड चैंपियनों से मिले पीएम, दोहरी स्वर्णिम सफलता की सराहना की। ग्रीन पार्क पर जडेजा का जमेगा रंग, 300 विकेट लेने वाले बनेंगे देश के 7वें गेंदबाज। नाडा ने विनेश को ठिकाने का पता नहीं बताने पर भेजा नोटिस। ऋषभ पंत फिर से टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष 10 में। रियल मैड्रिड की जीत में स्वाम्पे का फिर से गोल। विरोधियों पर भारी पड़े आंचल कौशिक और विनीता के मुक्के। बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में 3 मुकाबले की रेफरी को बोट रुकाकर विजेता घोषित करना पड़ा। बैडमिंटन एकल में अल्मोड़ा की स्नेहा ने जीता गोल्ड। प्रॉपर्टी डीलर निवर्तमान चेयरमैन ने कराई थी टैक्सी, भोजपुरा तक छोड़ा। चालक के नंबर पर बार बार कॉल करते और चालक से मुकेश से बात कराने के लिए कहते थे दोनों। खबर हल्द्वानी। प्रॉपर्टी डीलर सुरेंद्र सिंह और भीमताल नगर पालिका निवर्तमान चेयरमैन ने मुकेश बोरा को भागने के लिए टैक्सी उपलब्ध कराई थी। टैक्सी चालक ने मुकेश बोरा को भोजपुरा में उतारा था। मुकेश बोरा अल्मोड़ा से भागकर धारी ब्लॉक के प्रमुख के घर गया और वहीं से वह कार में बैठा। कार में बैठाने के दौरान ब्लॉक प्रमुख और उनके पति परिवहन कर अधिकारी वहीं थे। बोरा ने दोनों से बात भी की थी। पुलिस महकमे में कार्यप्रणाली पर सरकार ने जवाब तलब किया। नई रिपोर्टों में गड्ढों को भरने का बड़ा लक्ष्य, तय समय में काम पूरा करने की चुनौती। ग्लेशियर झील फटने से जल विद्युत परियोजनाओं को नहीं मिलेगा नुकसान। आईएएस बनने का सपना टूटा तो बटन मशरूम की कमाई से भरी झोली। खबर काशीपुर से। पिछले कुछ वर्षों से लोगों की जुबां पर मशरूम का स्वाद तेजी से चढ़ा है। दोस्तों, आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।